हाँ जी बेटा, अब देखिए जो लास्ट हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, तो लास्ट के जो रिमाइंडर थ्योरम में हमने जो बात करी थी वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर पर बात करी थी कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या है। तो हमने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था वो टॉपिक कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। अभी हम बात करते हैं अगले पे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप, जैसे मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमने लास्ट एक क्वेश्चन लिया भी था, लास्ट हमने क्वेश्चन किया भी था लास्ट वीडियो में, आप देखेंगे। उससे आगे हम उसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं और उस पर बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इन क्वेश्चंस को हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 237 प्लस 213 प्लस 512 प्लस 311 प्लस 211 और इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हम यही ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 282 मल्टीप्लाई 352 मल्टीप्लाई 562 मल्टीप्लाई 632 और इसको हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 7 से। ठीक है, ऐसे ही हम और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 83 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 87 में हम डिवाइड करते हैं यहाँ 86 से। ठीक है, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन इसमें लेंगे कि 66 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 71 में डिवाइड करते हैं हम 69 से। तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, इस तरीके से हम बात करेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप कि 5 का डिवाइड हम इस नंबर में करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको कंप्लीट ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करना। स्टूडेंट गलती कहाँ कर देता है कि इसको पूरे को सॉल्व करेगा फिर 5 का डिवाइड करेगा, वो लेंदी हो जाएगा। हमें क्या करना है कि 5 का डिवाइड डायरेक्ट करना है। तो आप जानते हैं कि 5 का डिवाइड 237 में हम करेंगे तो यहाँ पे 200 जो है वो 5 से कंप्लीट डिवाइड है। 200 जो है वो 5 से कंप्लीट डिवाइड है। तो 200 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, बचा कितना 37। तो कहने का मतलब ये है कि 5 का डिवाइड आपको केवल 37 में करना है। तो 5 का डिवाइड 37 में करना है। मैं इसको करके एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम बात करें 237 को 200 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 5, और आप जानते हैं 5 से 200 कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और 5 से 37 को आप डिवाइड करेंगे तो 37 से छोटा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 5 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो 5 से कितना हो जाएगा 35, और कितना बच रहा है प्लस का 2। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब सिर्फ वही है कि 5 का डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो 5 का डिवाइड 237 में करेंगे तो 200 में 5 का डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा कि 37 में हमको डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ हम 37 में ही कर रहे हैं, 200 में रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम बात करेंगे इस पर कि 200 में पूरा डिवाइड हो जाएगा, 37 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 5 से 5 7 35, कितना बच रहा है, कितना ज़्यादा है 2, तो रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव 2। ऐसे ही 213 में 5 का भाग देंगे तो आप जानते हैं 200 में 5 का पूरा भाग चला जाएगा। हमको देना किस में है, केवल 13 में, 13 में डिवाइड करना है। 13 में डिवाइड करना है तो 5 से 200 में कंप्लीट डिवाइड हो गया, 13 में हमको डिवाइड करना है तो 5 दूनी 10, 5 से 2 बार 10 हो जाएगा, और कितना ज़्यादा है 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा पॉजिटिव 3। ऐसे ही 512 में 5 का भाग देंगे तो आप जानते हैं 512 में 500 में 5 का कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना 12, और 12 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 5 दूनी 10 और 2 12, 2 रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही 311 की हम बात करेंगे तो 300 में 5 का कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 11, और 5 का भाग 11 में देंगे तो 5 2 बार
10 और रिमाइंडर कितना बच रहा है प्लस का 1। बिल्कुल उसी तरह से 5 का भाग 211 में देंगे और 200 में कंप्लीट डिवाइड होगा, बचा कितना 11, और 11 में भाग देंगे 5 दूनी 10 और कितना बच रहा है 1। और आप जानते हैं सभी कंडीशन किस में है, ये सभी किस में है प्लस में, और इन सब को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, फाइनल कितना बचा 9 डिवाइडेड बाई 5। और 5 का डिवाइड फिर 9 में करेंगे, 5 1 5 और कितना बच रहा है रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 4। इस बात को समझ पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी जब आप लास्ट वीडियो को आप देखेंगे। लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं तो उन सबको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 7 का डिवाइड हमें करना है 282 में। 282 में 7 का डिवाइड करना है, तो आप जानते हैं कि 282 को आप लिए लिख सकते हैं 280 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड किससे करना है हमें 7 से। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 280 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है 40 टाइम्स, ठीक है कंप्लीट डिवाइड होगा। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, जब 40 बार होगा तो रिमाइंडर यहाँ से 0 बचेगा। अब 7 का भाग 2 में देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा यहाँ से प्लस का 2। वही कहने का मतलब ये है कि 282 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से प्लस का 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 352 है। तो मुझे एक बात बताइए कि 352 की हम बात कर रहे हैं तो 352 को हम लिख सकते हैं 350 प्लस 2 और इसमें 7 का भाग देंगे और 7 से 350 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 2 ही तो बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ से भी कितना आया प्लस का 2। ऐसे ही 562 जो है 562 और 562 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो 560 कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2। ऐसे ही 632 की बात करेंगे तो 630 कंप्लीट डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2। और ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो 2 गुणा 2 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 16 यानी 16 में फिर 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना फाइनल बचा यहाँ से 2। समझ पा रहे हैं बात को। 16 में 7 का भाग देंगे, 16 में यहाँ से 7 का भाग देंगे तो 7 से 2 बार 14 और कितना बच रहा है रिमाइंडर यहाँ से 2 बच रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस देखना हमें इतना है कि यहाँ 282 है तो आप जानते हैं 282 जो है 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। 280 प्लस 2 इसको हम सोच सकते हैं, हम माइंड में इसको सोचेंगे 280 प्लस 2 और 280 प्लस 2 करेंगे तो 7 का डिवाइड हम 280 में करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए रिमाइंडर 2 आएगा। 352 की बात करेंगे तो 350 प्लस 2 होगा और 350 प्लस 2 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा होगा, यहाँ से रिमाइंडर 2 आ रहा होगा। ऐसे ही 562 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और इन सब का ऐसे यहाँ आएगा और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 7 और 7 का डिवाइड 16 में करेंगे तो फाइनल जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा। समझ रहे हैं बात को। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। 86 का डिवाइड आप 83 में करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप जानते हैं कि 86 का डिवाइड 83 में करेंगे तो 83 से बड़ा नंबर देखेंगे जिसमें 86 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और 86 का कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो खुद 86 होगा और 86 83 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है तो -3 इसका रिमाइंडर होगा। ऐसे ही 84 में आप 86 का डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे ये 2 कम है, इसलिए रिमाइंडर कितना होगा 2। क्यों, क्योंकि 84 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे। आप ऐसे अलग से भी कर सकते हैं इसको कि 84 डिवाइडेड बाई 86, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 84। तो नेगेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 84 में कितना ऐड करें कि 86 हो जाए, तो आप कहेंगे -2। तो पॉजिटिव क्या होगा 84, नेगेटिव क्या होगा -2। ऐसे ही मैंने यहाँ पर -2 रखा है। अब 88 है, 88 में 86 का डिवाइड करेंगे, 88 में आप 86 का डिवाइड करेंगे तो एक 88 से छोटा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 86 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो खुद 86 है। 86 का कंप्लीट डिवाइड 86 में होगा तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 2। नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब पॉजिटिव 2 होगा तो नेगेटिव कितना होगा 84, तो इसलिए नेगेटिव को लेने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव 2 है तो नेगेटिव कितना होगा 84। इस बात को आप बड़े अच्छे से जानते हैं और ये मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं पहली वाली वीडियो में। ऐसे ही हम बात करेंगे तो यहाँ से कितना आया -2।
बिल्कुल इसी तरह से हम 87 में 86 का डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ से प्लस का 2 होगा, 86 का डिवाइड 87 में करेंगे तो यहाँ से प्लस का 1 आएगा। समझ रहे हैं बात को? अब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 1 कितना होगा 12, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस, प्लस गुणा प्लस कितना होगा प्लस, तो यहाँ से बराबर क्या आएगा 12/86। और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 12। इस बात को आप समझ पा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझ ली हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, अब ये है 66 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 68 मल्टीप्लाई 71। अब डिवाइड हमें करना है 69 से, और आप कहेंगे 69 का डिवाइड 66 में करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से माइनस का 3। ऐसे ही 67 में 69 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा माइनस का 2। 68 में 69 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। और 71 में 69 का डिवाइड करेंगे तो 69 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। प्लस 2 से माइनस, अच्छा मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये जो है मल्टीप्लाई में है, यहाँ से प्लस 2 होगा और ये जो है माइनस 2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 गुणा 2 6 गुणा 1 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 दूनी 12/69। अब हम ये देखेंगे कि जब नेगेटिव रिमाइंडर जो है वो -12 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, क्योंकि हमें आंसर तो पॉजिटिव में देना है। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा कि 12 में कितना जोड़ें कि 69 हो जाए, 12 में कितना जोड़ें कि 69 हो जाए, तो यहाँ से आ जाएगा 57। ठीक है, तो इसमें 57 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 69 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो 57 ऐड करेंगे, 7 2 9 5 और 1 6। ठीक है, 69 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 57 होगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं ये मान के चलता हूँ कि सारी चीज़ें आप जो हैं समझ गए होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस जो है लास्ट वीडियो में आपको करा दी थी कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्लास में हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ तक मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो आपके सामने है ये सब आपको एकदम से क्लियर है। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए थोड़ी देर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे आगे। यहाँ से एक बात ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर थ्योरम में 2 कंडीशन बनती हैं, जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि x की जो पावर है, x की पावर n है, और इस x की पावर n को हम डिवाइड करते हैं x - 1 से। समझना ध्यान से, इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझना कि x की जो पावर n है, x की पावर n को हम डिवाइड करें x - 1 से, तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही 1 आता है। x की पावर n को अगर हम x - 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 1 होगा। दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है, ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये आती है कि x की पावर n में अगर हम डिवाइड x + 1 से करते हैं
x की पावर n में अगर हम डिवाइड कितने से करें x प्लस 1 से, तो यहाँ दो कंडीशन बनती हैं। और वो दो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि n इज इवन, इवन मतलब सम। जब n जो है वो इवन है, x की जो पावर n है वो इवन है यानी कि सम है, तो क्या होता है? तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 1 बनता है। दूसरा n इज ऑड, ऑड मतलब विषम। अगर यहाँ n जो है वो x की जो पावर है वो विषम हो, n जो है वो विषम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर बनता है वो हमेशा क्या बनता है? x ही होता है, यानी कि उस पावर का बेस ही रिमाइंडर कहलाता है। अब हम बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो हम भूल भी सकते हैं, इन चीज़ों को भूल सकते हैं, तो हम बात करेंगे ऐसा हुआ क्यों। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि पहला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, 67 की पावर 67 डिवाइडेड बाई 68 रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ से एक बात समझिए कि यहाँ मैं 67 को x मानूं, डिवाइडेड बाई 68 जो है वो x प्लस 1 है, और पावर 67 जो है वो n है, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या था? x की पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड करें। ध्यान से समझना इस बात को कि x की पावर n है, यहाँ से इस बात को समझिए, x की पावर n है, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैंने 67 को x माना तो 68 जो है वो कितना होगा? यहाँ से x प्लस 1, 68 क्या बनेगा? x प्लस 1, क्योंकि 67 से 1 ज़्यादा, तो x से 1 ज़्यादा की पावर यहाँ पे 67 है, कि पावर यहाँ पे n है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो रिमाइंडर होता है, अब यहाँ रिमाइंडर होता है तो हमें देखना पड़ता है कि n इज इवन या n इज ऑड। n इवन है कि ऑड है, दोनों कंडीशन अलग अलग आती हैं। तो 67 में n क्या है? ये n यहाँ से क्या है कि n है ऑड। और आप जानते हैं कि जब n ऑड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है? x आता है। तो रिमाइंडर यहाँ से क्या बनेगा? ये 67 ही रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ रही है? ये 67 ही रिमाइंडर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि 54 की पावर 54 डिवाइडेड बाई 53, ठीक है, 54 की पावर 54 डिवाइडेड बाई 53 में रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ से वही बात है कि यदि मैं 54 को x मानता हूँ तो 53 हो जाएगा x माइनस 1। इस बात को समझने की कोशिश करिए, इस बात को समझिए अच्छे तरीके से कि 54 की पावर 54 डिवाइडेड बाई 53 करता हूँ तो x बटे x माइनस 1 हो जाएगा। पावर 54 है तो x की पावर यहाँ भी क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। ठीक है, इस बात को समझिए। अब मुझे एक बात बताओ कि ये कंडीशन बनी x की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बनता है? 1। रिमाइंडर जो है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। अब यहाँ से हमें ये नहीं देखना, -1 के केस में हमें ये नहीं देखना कि जो पावर है वो इवन है कि ऑड है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड, रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि 68 की पावर 59 डिवाइडेड बाई 67, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। ऐसी कंडीशन में एक बात समझिए कि 68 को अगर मैं x मानूंगा और डिवाइड करूंगा, 68 से 67 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक कम से कर रहा हूँ तो x माइनस 1, और x की पावर 59 को मैं n मानता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो आप यही कहेंगे कि सर x की पावर n में जब x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो हर कंडीशन में रिमाइंडर आता है, चाहे वहाँ पावर इवन हो या ऑड, क्योंकि यहाँ पावर की कोई कंडीशन नहीं है। पावर की कंडीशन सिर्फ इस जगह पे है, ऊपर पावर की कोई कंडीशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप कहेंगे साहब रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं, इसकी ही सहायता से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए।
अगर इस बात की हमें जानकारी नहीं है कि ऐसा होता क्यों है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी क्रिएट, और वहाँ पे हम कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। हो सकता है कि हम इन चीज़ों को भूल जाएं, लेकिन इनको सीखने के बाद में सारी चीज़ें एकदम से क्लियर रहेंगी आपके माइंड में। सारी चीज़ें लिंक वहीं से करती हैं जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि पहले आप पहली वाली क्लास को देखें, रिमाइंडर थ्योरम जो 1 पार्ट है उसको आप देखें, वहीं से सारी चीज़ें आगे तक लिंक होंगी। और ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत अच्छे लेवल के इस पर क्वेश्चन लेंगे। बस चीज़ों को धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें एकदम से क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। यानी कि एसएससी, सीजीएल, मेंस, सीडीएस, जो बड़े बड़े जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर छोटे जितने भी एग्जाम्स हैं सभी को कवर करेंगे। बिल्कुल छोटे लेवल से लेके चलेंगे और टॉप लेवल तक हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, किस तरीके से हम इसको करेंगे। ध्यान से समझिए। देखिए, अभी मैं बात करता हूं रिमाइंडर की। रिमाइंडर की हम बात करेंगे तो अभी मैंने बात करी कि ये कंडीशन जो है वो 2 तरह की कंडीशन बनती है। पहली, x की पावर n को हम डिवाइड करें x माइनस 1 से। दूसरा, x की पावर n को हम डिवाइड करें x प्लस 1 से। यही तो बात की थी अभी हमने। मैं मान लेता हूँ 7 की पावर 4 है और इसको डिवाइड हम कर रहे हैं, मान लो यहाँ -1 की बात हो रही है पहले, तो मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ दोनों एक ही ले लेंगे नंबर। 8 की पावर 4 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 7 की पावर 4 है और उसको डिवाइड कर रहे हैं 8 से। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ x 8 है तो x माइनस 1 7 होगा, x 7 है तो x प्लस 1 क्या होगा? 8 होगा। दोनों को अलग अलग हम बात करेंगे, सारी चीज़ें एकदम से क्लियर होती चली जाएंगी। इस पर ध्यान दीजिए। पहले हम पहले पे बात करते हैं कि 8 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 7 में हम क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। तो हम 7 का डिवाइड हम 8 में करेंगे, तो जब 7 का डिवाइड हम 8 में करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 का 8 में डिवाइड करेंगे, अलग से मैं करके दिखा देता हूँ। 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर एक छोटा नंबर ढूंढना है 8 से जिसमें 7 का कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे उससे छोटा नंबर जो है वो खुद 7 है, खुद 7 है, तो 7 का डिवाइड 7 में करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। और 7 से कितना ज़्यादा है? 8, 1 है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का डिवाइड 8 में करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, फिर इस 8 में 7 का डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली तो रिमाइंडर 1 आएगा। इस 8 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस 8 में डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। और ये सभी असल में मल्टीप्लाई में हैं, तो इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल 1 डिवाइडेड बाई 7 होगा। और हमने आपको बताया कि ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो आंसर हमारा न्यूमरेटर ही होता है। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 1। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या बनेगा? 1 होगा। अब यहाँ से एक बात और समझिए आप कि बिल्कुल इसी तरह से, इसी कॉन्सेप्ट पे, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ। जैसे 109 है और 109 की पावर हम मान लेते हैं 38 और डिवाइड कर देते हैं 108 से। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहेंगे साहब 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109। हम ऐसे ही करते चलेंगे। कितनी बार करना होगा हमें? ये 38 टाइम्स। ये सब कितनी बार करना होगा? 38 टाइम्स। और डिवाइड हम कितने से कर देंगे? 108 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझना अच्छे तरीके से कि 109 को 38 की पावर है, 109 की पावर 38 है, तो 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109 हम कितने टाइम करेंगे? 38 बार हम यही काम करेंगे। और डिवाइड हमें कितने से करना है? 108 से करना है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा 108 का करेंगे तो प्लस का 1 आएगा।
और यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ भी 108 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये आप जानते हैं क्यों आएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। ऐसे हम करते चले जाएंगे, +1 ही आंसर होता चला जाएगा। तो रिमाइंडर +1 होगा और ये सभी मल्टीप्लाई में हैं, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल क्या होगा यहाँ से कि 1 डिवाइडेड बाई 108। और आप जानते हैं ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर फाइनली क्या बनेगा, 1 होगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जब ऊपर वाली पावर जो है ये x की पावर n जो है ये अगर बड़ी होगी, ये छोटा होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा रिमाइंडर +1 आ रहा होगा। और +1 की पावर कितनी भी कर दीजिए आप, +1 की पावर कितनी भी करेंगे फाइनली +1 ही होगा, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे। और डिवाइड हम अगर x - 1 से यहाँ करते हैं, x - 1 से अगर हम रिमाइंडर को डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है, ऐसी स्थिति में हमेशा रिमाइंडर ऊपर वाली संख्या आएगी, हमेशा रिमाइंडर न्यूमरेटर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में हमेशा जो रिमाइंडर बनता है वो 1 ही बनता है। समझ पा रहे हैं बात को? मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली कंडीशन पे कि दूसरी वाली कंडीशन क्या है। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन पे बात करते हैं, समझिए बात को। देखिए, अब मैं ये मान के चलता हूं कि 7 की पावर 4, अभी हम बात करते हैं इस कंडीशन पे। ठीक है, अभी हम इस कंडीशन पे बात करते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 × 7 डिवाइडेड बाई 8, यही लिख सकते हैं हम। यही लिखेंगे तो 8 का डिवाइड हम 7 में करेंगे तो आप जानते हैं कि -1 होगा। फिर 7 में 8 का डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। फिर आप 7 में 8 का डिवाइड करेंगे -1 आएगा। फिर आप 7 में 8 का डिवाइड करेंगे -1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार आप 7 में 8 का डिवाइड करेंगे -1 आता चला जाएगा। ठीक है, और 1 का मल्टीप्लाई आप कितनी भी बार करेंगे फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 8। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि -1 है यहाँ पे, तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे माइनस, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर -1 का मल्टीप्लाई आप ऑड टाइम्स कर रहे हैं तो फाइनली जो रिमाइंडर होगा वो -1 होगा। फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1। और -1 का मल्टीप्लाई आप ऑड टाइम्स कर रहे हैं तो +1 आएगा। जैसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, ये मैं करता हूँ तो ये रिमाइंडर ये कितना बनेगा, -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 1। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस, तो -1 आएगा। और यही है मैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 करता हूँ तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 1 होगा। और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस। तो मैं बस वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ, उसी बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर -1 का मल्टीप्लाई आप इवन टाइम्स करते हैं तो -1 आप +1 आता है, और -1 का मल्टीप्लाई आप ऑड टाइम्स करते हैं तो -1 ही आता है। तो 1 2 3 4 तो इवन टाइम्स है तो यहाँ क्या आ जाएगा, +1। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, +1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, दूसरी कंडीशन पर और बात करते हैं। तो यहाँ 2 कंडीशन बनती हैं। दूसरी कंडीशन मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 कर देता हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 8। अब ये 5 टाइम्स हो रहा है। 8 का डिवाइड 7 में करेंगे तो -1 ही आना है। तो यहाँ से कितना होगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 फिर -1 फिर -1। और इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस बात को जानते हैं कि 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करिए 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 8। लेकिन
अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस। तो -1 डिवाइडेड बाई 1, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 1 हो जाएगा। इस बात को तो आप समझ रहे हैं बड़े अच्छे से कि माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन हम उत्तर माइनस में नहीं देते। उत्तर में जो फाइनल रिमाइंडर लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे पॉजिटिव जो रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर में हम क्या करेंगे कि -1 में कितना ऐड करें, मतलब 1 में कितना ऐड करें कि 8 हो जाए, तो 7 करेंगे। इसलिए हमारा फाइनल जो आंसर होगा वो 7 होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनल आंसर बेस ही होता है। तो दोनों कंडीशन आपकी समझ में आई कि x की पावर n को x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं। x की पावर n, इसको अगर मैं x मानता हूं तो x + 1 8 है, पावर 4 है, यहाँ पावर 5 है। पूरा खेल पावर पे है कि n इवन है तो रिमाइंडर 1 होगा, n ऑड है तो रिमाइंडर x होगा। n इवन थी तो रिमाइंडर 1 आया, और n ऑड हो गई तो रिमाइंडर क्या आया, बेस यानी कि x। तो x यहाँ पे 7 है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्यों आया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई आप इवन टाइम्स करेंगे, पावर इवन है तो +1 आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई आप ऑड टाइम्स करेंगे, पावर ऑड है तो -1 आएगा, और -1 है तो बेस में से माइनस ही तो करेंगे, डिनोमिनेटर में से माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा हमारा। तो इसीलिए आंसर क्या आता है, बेस आता है। इस बात को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। अभी इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अभी आप 1 मिनट में सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, ठीक है। चलिए मैं मान के चलता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो आपकी स्क्रीन जो है उसके नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देंगे, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेंगे, अब बड़े आराम से आप कर लेंगे क्वेश्चनों को। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। 43 की पावर जो है वो 97 है, और इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 42 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। वही बात है, आप जानते हैं कि ये x - 1 है, नीचे वाली संख्या कितनी है, x - 1। 43 से -1 ही तो है, तो ये x मानेंगे तो x - 1 ही तो है नीचे वाली संख्या, और x - 1 के केस में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। जैसे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं कि 343 डिवाइडेड बाई 342, और इसकी पावर जो है 343 की वो 69 है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है वो -1 है, और -1 है तो आप जानते हैं कि जब नीचे -1 हो, x - 1 हो, तो रिमाइंडर ऐसी कंडीशन में क्या आता है, 1 ही आता है, चाहे कुछ भी पावर दे रखी हो, क्यों ऑड हो या इवन हो। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसका डिवाइड करेंगे 343 में, तो हर बार 69 बार भी रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 का गुणा 69 बार करेंगे तो 1/342 हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर 1 होगा, 342 से छोटा है, तो वही हमारा आंसर होता है। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि 43 की पावर 59 या 56 ले लीजिए, अभी 56 डिवाइडेड बाई 44, इसमें हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे जैसे ही आपको पता चला कि +1 है, यहाँ पे जैसे ही आपको पता चला कि +1 है, तुरंत आप एक बात समझ जाएंगे कि जैसे ही +1 का पता लगेगा आप तुरंत ही वहाँ पहुँचेंगे पावर पे। पावर इवन है कि ऑड, और आप जानते हैं पावर इवन है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देता, 397 की पावर जो है 167 डिवाइडेड बाई 398, तो यहाँ पे हम बात करते कि जैसे ही आपको पता चलता कि +1 है तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता चलेगा कि नीचे वाली संख्या +1 है तो तुरंत आप पावर पे जाएंगे, और पावर इवन है कि ऑड ये चेक करेंगे, और पावर अगर ऑड है तो आप कहेंगे सब रिमाइंडर जो होगा वो 397 ही होगा। समझ रहे बात को, तो रिमाइंडर क्या होगा, 397 होगा। तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चनों को आप कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें
93 की पावर 47, 93 पावर 47 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 92 में रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी मैंने बात करी थी कि जब इस तरीके कोई नंबर होता है तो इंडिविजुअली आप डिवाइड करते हैं, इनको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। तो 92 में 92 को का डिवाइड 83 की पावर 47 में करेंगे तो आप जानते हैं 92 का डिवाइड 93 में करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर 47 होगी तो यहाँ से फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 1। 93 की पावर 47 को 92 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से प्लस का 1, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि ये क्या हो रहा है, -1 हो रहा है तो प्लस 1 ही आंसर आना है, ये भी मैंने बताया था। अब 3 में डिवाइड करेंगे 92 का तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 3, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 92, और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 4। इस बात को समझ रहे हैं आप बड़े अच्छे तरीके से। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो उसके बाद में कुछ नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन को करते रहेंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 67 की पावर 43 है, और प्लस हम कर रहे हैं यहाँ से 7, और डिवाइड हम कर रहे हैं 68 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। आप जैसे ही कहेंगे यहाँ से, अभी 66 से डिवाइड कर लीजिए, 66 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि -1 है तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 7, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 66, और ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का 8। इस बात को समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को भी आप बड़े आराम से कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। हर तरह का क्वेश्चन धीरे धीरे सारी चीज़ हम सीखते चले जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ हम सीखते चले जाएंगे। बस आप सुकून से देखते रहिए चीज़ों को, आराम से पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं यहाँ से कि 7 की पावर 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 रिमाइंडर क्या होगा। ऐसी कंडीशन में हम बात करेंगे तो 8 का डिवाइड 7 में करेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -1 13 टाइम्स करेंगे तो, या फिर आप ये कहिए कि यहाँ से ये +1 हो रहा है तो पावर पे जाएंगे, +1 होते ही पावर पे जाएंगे। पावर इवन है कि ऑड, अगर पावर इवन है तो 1 आएगा, और ऑड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 7, और ये 2 में 8 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा प्लस का 2, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर कितना बनेगा यहाँ से, प्लस का 1। समझ रहे हैं मत को। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, गर्मी बहुत हो रही है, तो फिर हम बात करते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप इन पर प्रैक्टिस करिए। आपको लास्ट एक क्लास और चला दी गई है, लास्ट क्लास जो हमने पढ़ाई थी क्लास, तो वो क्लियर हो गई है। बाकी का ये जो आज की क्लास है इसको भी आप पढ़ेंगे, दोनों क्लासों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एसएससी, सीजीएल, मेंस और सीडीएस तक के बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लेंगे। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम क्लियर करते चले जाएंगे। अभी ये बेसिक पार्ट है, धीरे धीरे अगली हम जो क्लास लेंगे वो एडवांस पार्ट होगा इसका, और एडवांस पार्ट होगा तो उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।